हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हब। और यहाँ हम सीखेंगे इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फोनिक्स और ग्रामर से लेकर इंग्लिश स्पीकिंग। फ्रेंड्स, मैंने अपने टीचिंग करियर में कई बच्चों को देखा है जिनकी बेसिक ग्रामर भी क्लियर नहीं होती। तो गाइस, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज के मैक्सिमम डाउट्स मैं आपके दूर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि केवल भाषा बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी पर्सनालिटी के लिए भाषा को सही तरीके से बोलना इम्पोर्टेंट है। पर आपको मुझसे बस एक प्रॉमिस करना होगा कि इस जर्नी में आप मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ही बेसिक करते हैं। सो लेट्स गो। आपको पता है फ्रेंड्स कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स में से 5 हैं वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ एंड यू। और जो रिमेनिंग 21 है, 5 वॉवल्स को हटा के जो रिमेनिंग 21 है वो है कॉन्सोनेंट्स, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये है कॉन्सोनेंट्स। तो हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स देखा। इसका हमें आगे भी बहुत यूज होने वाला है फ्रेंड्स, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट 5 vowels and 21 consonants। आगे भी इनके हमें बहुत यूजेस, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है आगे चलकर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, अब इंग्लिश ग्रामर में 4 डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, विच आर दिस, दैट, दीज एंड दोस। इनका यूज कहाँ होता है ये हम आगे देखेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे हमें एप्पल्स दिख रहे हैं, रेड एप्पल्स एंड ग्रीन एप्पल्स। ओके, सो जो एप्पल्स आप नजदीक देख रहे हैं, जो आपके नजदीक है, वो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं, और जो दूर हैं वो एप्पल्स आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। तो नजदीक के जो एप्पल्स हैं, नजदीक की चीजों के लिए, अगर वो ऑब्जेक्ट एक है, सिंगल है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे दिस। और अगर एक से ज्यादा है तो हम यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव दीज। तो दिस एप्पल इज रेड, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस। और उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है इज। तो दिस एप्पल इज रेड, क्योंकि वो सिर्फ एक है। और जो एक से ज्यादा है उसके लिए हम यूज करेंगे these apples are red। उसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर यूज करते हैं। सो दिस एप्पल इज रेड, these apples are red। अब जो एप्पल्स दूर हैं, ये कौन से कलर में है, ग्रीन कलर में है, तो हम क्या कहेंगे, दैट एप्पल इज ग्रीन। और जो एक से ज्यादा है उसके लिए हम कहेंगे those apples are green। जो एप्पल सिर्फ एक है उसके लिए दैट एप्पल इज ग्रीन। और जो द एप्पल एक से ज्यादा है उसके लिए हम कहेंगे दोज एप्पल्स आर ग्रीन। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। कैट है जो कि नजदीक है, डॉग है जो कि दूर है, तो और दोनों एक ही है, सिंगुलर है। तो दिस इज अ कैट, दैट इज अ डॉग। अब जो एक से ज्यादा है उसके लिए है बुक्स और कैंडीज। तो बुक्स नजदीक है तो हम कहेंगे दीज आर बुक्स। और कैंडीज जो है वो दूर है तो क्या कहेंगे, दोज आर कैंडीज। दीज आर बुक्स, क्योंकि बुक्स एक से ज्यादा है और नजदीक है, तो दीज आर बुक्स। कैट एक है और नजदीक है, तो
दिस इज अ कैट। डॉग एक है पर दूर है, क्या कहेंगे? दैट इज अ डॉग। और कैंडीज एक से ज्यादा है और दूर रखी हुई है, तो हम कहेंगे दोज आर कैंडीज। अब आर्टिकल्स पे चलेंगे हम। तो साउंड ऑफ वॉवल्स एंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको भूलना नहीं है, कभी भी भूलना नहीं है। तो हम फिर अब पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो यूज ऑफ ए एंड द, ए एंड द। तो अब जब भी आप सिंगुलर नाउन के बारे में बातें करेंगे जो कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए और एन। अब अगर वो ऑब्जेक्ट, वो नाउन अगर वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, आपको याद होगा हमने पढ़ा है ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स हैं। अगर वो इनके साउंड से शुरू हो रहा है तो हम यूज करेंगे एन। और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हम यूज करेंगे अ। अब अगर वो नाउन एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे द। सो लेट्स स्टडी। एक चीज, अगर एक नाउन है तो हम ए और एन यूज करेंगे, जैसे कि अ बुक, अ गर्ल, क्योंकि बुक और गर्ल कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। बी फॉर बुक, तो ब, द साउंड इज ब। जी फॉर गर्ल, तो जी का साउंड क्या है? ग। इसीलिए हम यूज कर रहे हैं उसके लिए आर्टिकल अ। अब ऑरेंज, ऑरेंज का साउंड क्या है? ओ और ऑ, तो ऑ वॉवल है, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आर्टिकल एन ऑरेंज। क्यों? क्योंकि ऑरेंज जो है ऑ साउंड वॉवल का है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं आर्टिकल एन। अब फ्रेंड्स इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें? यहाँ पर आपके पास ऑरेंजेस हैं, बुक्स हैं, गर्ल्स हैं। अब ये एक से ज्यादा हैं, तो हमने क्या सीखा कि जब ऑब्जेक्ट्स या नाउन एक से ज्यादा होते हैं नंबर में, तो हम उनके लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो द ऑरेंजेस, द बुक्स, द गर्ल्स। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर्स हैं। तो फर्स्ट यू हैव एप्पल। एप्पल का जो साउंड है ए साउंड है, विच इज अ वॉवल साउंड। तो एन एप्पल। अ डॉल, एन अम्ब्रेला। Umbrella starts with U and the sound is of a, umbrella. So it is a vowel sound. So we will say an umbrella, a bag, a cat, an aeroplane, an elephant. अब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, आपको फेस करने होंगे जो कि कंफ्यूजिंग होंगे। अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स लाइक एन यूरोपियन और अ यूरोपियन, क्या यूज करेंगे हम? स्टार्ट तो हो रहा है ई से, पर साउंड किसका है? साउंड तो वाई का है, यूरोपियन। तो इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। इट इज द साउंड ऑफ वाई विच इज अ कॉन्सोनेंट। तो वी विल नॉट से एन यूरोपियन, we will say a European. Similarly, you have university. The sound, it starts with U, which is a vowel, but the sound is again of Y. University. तो साउंड किसका है? कॉन्सोनेंट है, Y का है। तो हम इसके लिए एन यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे द। यूनिवर्सिटी तो बड़ी होती है, द यूनिवर्सिटी। अ 1 रुपी नोट, वाई अ 1 रुपी नोट? क्योंकि जो 1 का जो साउंड है वो ओ का साउंड नहीं है, वो डब्ल्यू का साउंड है, इसके लिए हम कहेंगे अ 1 रुपी नोट। एन ऑनेस्ट मैन, वाई एन ऑनेस्ट मैन? ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है,
पर साउंड किसका है? ओ का है। ओ का साउंड है। ओ, ऑनेस्ट मैन। तो क्योंकि ये वॉवल साउंड है, इसके लिए हम कहेंगे एन ऑनेस्ट मैन। नाउ द लास्ट आर्टिकल विच इज द। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरी है, a very interesting story. A lion was once sleeping in the jungle when a mouse started running up and down his body just for fun. This disturbed the lion's sleep and he woke up quite angry. He was about to eat the mouse when the mouse desperately requested the lion to set him free. I promise you, I will be a great help to you someday if you save me. The lion laughed at the mouse's confidence and let him go. So guys, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में जब हम लायन और माउस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने आर्टिकल अ का यूज किया है, जबकि स्टोरी में आगे बढ़ने पर हम उस सेम लायन और माउस के लिए आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट सेंटेंस में हमें नहीं पता है कि ये कौन सा लायन और कौन सा माउस है, जबकि हम स्टोरी के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि हम उसी स्पेसिफिक लायन और स्पेसिफिक माउस के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसके लिए कि हमने आगे स्टोरी में द आर्टिकल का यूज किया है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस में हमने आर्टिकल अ का यूज किया है। तो अब हम स्टोरी के साथ आगे बढ़ेंगे एंड लेट अस सी। One day, a few hunters came into the forest and took the lion with them. They tied him up against a tree. The lion was struggling to get out and started to whimper. Soon, the mouse walked past and noticed the lion in trouble. Quickly, he ran and gnawed on the ropes to set the lions free. Both of them sped off into the jungle. तो फिर से आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ने पर आर्टिकल द का यूज हुआ है और सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में हमने आर्टिकल अ का यूज किया है, क्योंकि वहां पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लायन और माउस को, जबकि आगे स्टोरी में हमें पता है कि हम कौन से लायन और कौन से माउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे स्टोरी में एक स्पेसिफिक लायन और एक स्पेसिफिक माउस के बारे में बातें हो रही हैं और इसीलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया है आगे बढ़ने पर, जबकि फर्स्ट सेंटेंस में हमने आर्टिकल अ का यूज किया है। अब द आर्टिकल का यूज और भी कई जगहों पर होता है फ्रेंड्स, इतना ही नहीं है, द के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे जब भी हम ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि एक्सटेंसिव है, जो कि दूर तक फैले हुए हैं, उनके लिए हम द का यूज करेंगे। द हिमालयाज, द सहारा, द गैंगस, द इंडियन ओशन। अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इनके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लाइक द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द हुमायूं टोम्ब। इसके अलावा भी हम जैसे जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ल्ड में, लाइक द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, अगेन ये भी यूनिक है, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कॉन्फरिंग टाइटल्स के लिए लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द यूएन सेक्रेटरी जनरल, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, द मिस यूनिवर्स, द मैन ऑफ द मैच। अब अगेन एपिक बुक्स के लिए जो होली बुक्स हैं हमारे, द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, नेम ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, द मून, द अर्थ, द मिल्की वे। इसके अलावा भी जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो हियर वी आर डन विद दीज वेरी बेसिक टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, और इसके आगे भी मैं वीडियोस अपडेट करती रहूंगी, और आपसे बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 सारे वीडियोस देखिए और पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और द इंग्लिश हब के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।